ऑलराइट मेरे भाई, पढ़ाई की प्रॉब्लम आई है बहुत खतरनाक। एक लड़की ने लिखी है, बहुत लंबी प्रॉब्लम लिखी है कॉलेज में। बेसिकली कह रही है मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। बहुत सारे लोग होंगे तुम में से जो पढ़ाई वाले होंगे जो कहेंगे हम भाई बहुत ही होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे, सारे टीचर हमारे एकदम फैन हुआ करते थे। हमको सारे जब भी कोई भी टास्क देना होता था टीचर कहता था सुनो तुम जिस पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ बेटा, जाओ इस क्लास से ये काम करके लेके आओ, जाओ बेटा स्टाफ रूम में जाओ और ये वाले टीचर से ये कहना। सारी चीजें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती थी। हम बहुत ही होनहार होशियार बच्चा हुआ करते थे। क्या हो गया, हमको कॉलेज में आकर बिल्कुल चीज के लग गए हैं, अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। आई वॉच यूट्यूब ऑल डे, आई वॉच टीवी सीरीज एंड एनिमे, सब चीजों के लग गए हैं। तो मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहता हूँ जिंदगी में। पास जो भी क्रिएट की हो पहली चीज, उसका भी और बड़ा पहाड़ तुम क्रिएट कर सकते हो। पॉसिबल है, अचीवेबल है, कर लोगे 3 महीने में कर। मैं बताता हूं कैसे, इस वीडियो के एंड तक तुम कर लोगे। दूसरी चीज, अपने पास स्टैंडर्ड्स को इतना भी बड़ा ना बना दो कि भाई वो मेमोरी में ऐसे ही सोच डाला, पता नहीं तुम क्या कर रहे थे, जॉन विक बन गए थे, मार काटाई ही मचा दी थी पढ़ाई की तुमने। ऐसा भी तुम कुछ नहीं कर रहे थे। बहुत खूबसूरत कोट है, यूर नेवर एज बैड एज यू थिंक यू आर एंड यूर नेवर एज गुड एज यू थिंक यू आर। थोड़ी सी कैलकुलेशंस और असेसमेंट्स है ना, उनको भी थोड़ा सा हम्बल रखो। अब आए दूसरी जगह पे, हुआ क्या है, तुमने एक रूटीन डेवलप कर लिया है। तुमने एक रूटीन डेवलप कर लिया जहां पे तुमने पढ़ाई का जितना भी स्पेस था, तुम्हारे जो भी सुपरविजन में कर रहे थे, जो भी तुम प्रेशर में आके कर रहे थे, वो चीज खत्म हो गई है। अभी तुम चिल हो गए हो, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। एक नया रूटीन डेवलप हो गया है, वो वापस हो जाएगा। रिवर्स मार देंगे जी, नया रूटीन डेवलप कर लेंगे। नया रूटीन डेवलप करने में कुछ चीजें पहले समझ लो। पॉइंट नंबर 1, आप पहले दिन पे 100 नहीं फोड़ दोगे। यानी कि आपके दिमाग में फैंटेसी है मैं तो ऐसे पढ़ना चाहता हूँ 5 घंटे डेली, 8 घंटे डेली, पहले दिन घंटा नहीं होगा। 3 महीने तक बहुत पॉसिबल है कि आप उसका 60% पहुंच पाओ। तुम्हारा कोट है चाइनीज फिलोसफी के अंदर ही, यू नो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। सुना है, तुमने सुना है। इट्स एक्चुअली वेरी एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिकल हियर। सही कोट है, तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई करता है। इसको सिर्फ ऐसे तो बड़ा ही इसमें विजडम है और हम भूल गए सुन के, तो सुना ही है, ऑब्वियस बात है, ऐसे समथिंग समथिंग नहीं। तुम्हारा पहला दिन एक्चुअल में एक कदम जितना ही होगा अगर तुम्हें 5000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर चलना है तो। पहले दिन की औकात वही रखो जो उसकी औकात है। डिसअपॉइंटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन तुम मार के बैठे हो, पहले दिन पढ़ाई की 15 मिनट, फिर हो रहा है कि यार हमसे नहीं हो रहा। 15 मिनट जीरो से तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, पर तुमने उसकी वैल्यू भी नहीं करी। काम करने से पहले प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर्म करो। कोई भी तुम ऐप यूज करते हो, नोशन वोशन प्लानिंग की, सिस्टमाइज करने चीजों की, क्या ऐप यूज करते हो चच्चा, पहले अपने आप से पूछो। या फिर बस राम भरोसे चल रहा है सब कुछ जीवन में, कुछ नहीं पता, आज ऐसा करते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 4 दिन से वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को घंटा पढ़ा हुआ है। कोई ना कोई सिस्टम लाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐप, कोई भी तुम सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। मैं तो नोशन यूज करता हूं, तुम हो सकता है कोई भी तुम्हारा मन करे। या एक पेपर पेन ही उठा लो, तुमने डायरी उठा ली, डायरी में ही तुम एक सिंपल सी चीज लिखो, 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक, आज ये है, कल ये है, परसों ये है। सिंपल 7 दिन के सब्जेक्ट असाइन कर दो। शुरुआत है, एक स्टेप से स्टार्ट होगा। तो पहले दिन तुम क्या करोगे, सिर्फ 1 घंटा असाइन करो। जच्चा जो 0 पे बैठा है वो 1 घंटा करो। तो आप सिर्फ 1 घंटा भी स्टार्ट करो 1 हफ्ते का। तो 5-6 जितने भी सब्जेक्ट हो गए, एक 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 करूंगा। अब तुम्हारी लाइफ में हुआ क्या है, मैंने क्या बात की थी स्टार्टिंग में, तुम सिर्फ रूटीन में फंसे हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई तुम्हारी, कोई तुम शेर से नहीं लड़ने जाते हो रोज। अगर 5 बजे 6 बजे जब भी है, बस अलार्म लगा दो और कुछ नहीं, क्योंकि तुम भूल जाओगे। तुम्हारा रूटीन है, भूल जाते हैं दिन को, दैट्स द नेम ऑफ योर रूटीन। सो भैया अगर उस रूटीन के हिसाब से चलते रहे, तुम कल भूल जाओगे पढ़ाई करनी थी, अरे 6 बजे बोला था, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, दिन तुम्हारा हवाई हो जाता है। तो तुम्हें बस एक अलार्म लगाना है 5:45 का, और तुम्हारा सब्जेक्ट ऑलरेडी तुमने लिख लिया है। जैसे अलार्म बजे तब समझ लो कि अब फोन गया फाड़ में, हम सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से फ्रीडम। यहां से शुरुआत करो, फिर जब 7 दिन खत्म हो 2 घंटा कर दो। अब हम आए 2 घंटे पर डे जोन में। अब यहां पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो भी प्लानर है वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। रिविजन टाइम, पोमोडोरो मेथड, बेस्ट स्टडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। अब ये ना करें कि भाई आज पढ़ा और उसके बाद 7-8 दिन बाद पढ़ा ही नहीं उस चीज को, फिर वापस भूल गए हम। तो रिवीजन का भी तुम्हारे जितने भी बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, आई थिंक होता है कि आज अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं कल करूंगा रिवाइज, 3 दिन बाद करूंगा रिवाइज, 7 दिन बाद करूंगा रिवाइज। आई एम अज्यूमिंग ये है साइंटिफिक। अगर कुछ नहीं है तो कमेंट में लोग लिख देंगे बेस्ट रिवीजन क्या होता है। ये सब साइंटिफिक चीजें। पोमोडोरो क्या भैया, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, ये साइंटिफिक चीजें हैं। इनके साथ जो बैठ के जो भी धोबी पछाड़ करना चाहता है, बुरा मत मारना, वो मूर्ख है। जब साइंटिफिक तुम्हारी रिसर्चेस बता रही हैं, स्टडीज बता रही हैं बेस्ट स्टडिंग मेथड ये है, तो वो ऑलरेडी इंसानों पे ही किया गया है टेस्ट, और इसलिए तुम भी इंसान हो, तुम पे अप्लाई होता है। उस पर फालतू बैठ के रेसलिंग मत करो उससे कि हम तो नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, हम अगर ये तब तो आजकल ये सब चीज, ये सब बकवास मत करो। जिन्होंने ये टेक्निक्स को वेरीफाई किया ना,
वो 12-13 घंटे पढ़ने वाले लोग ही हैं, साइंटिस्ट हैं वो, ऐसे नहीं बन गए। कॉग्निटिव साइंटिस्ट होंगे, न्यूरो साइंटिस्ट होंगे, वही तो कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं भाई वो पागल की तरह। तो हम आगे, पहला पोमोडोरो हो गया, दूसरा हो गया रिवीजन, तीसरा हो गया एक्टिव रिकॉल, यानी कि 2 घंटे की पढ़ाई है, हम बैठ के नोट्स नहीं बनाएंगे। अच्छा इस चैप्टर में ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे नहीं पढ़ना भाई, आओ हाईलाइट कर लें। नहीं, हाईलाइट नहीं करना, हाईलाइट नोट्स बना लें, नॉट वेरी इफेक्टिव। आपको क्या करना है, एक पन्ने को कहना ये मेरा प्यार है, मैं पूरा पढ़ूंगा, फिर मैं जो भी नोट वाला है, मेरा पेपर, मेरी डायरी, उसमें मैंने क्या पढ़ा नोट्स बनाऊंगा थ्रू मेमोरी। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। सबसे बेस्ट साइंटिफिक तरीका चीजों को मेमोराइज करने का वो है। इसके बाद ट्रिक्स भी होती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नेम्स हैं जो तुम्हें मेमोराइज करने हैं, तुम उनके साथ कुछ एसोसिएशन कर सकते हो। नंबर्स हैं, ईयर्स हैं, तुम उनके साथ एसोसिएशन कर सकते हो कोई ना कोई, यानी कि तुमने उसको एक नैरेटिव दे दिया। मेमोरी को सिंपल फैक्ट्स की बजाय नैरेटिव्स ज्यादा याद रहते हैं। इससे तुम अगर मूवी तुम जो भी देख के आगे, तुमसे पूछा मूवी की स्टोरी का, तुम पूरा बता दोगे। पढ़ाया गया क्लास में, नैरेटिव अगर इसमें नहीं था, कुछ ऐसा फैक्ट्स थे बहुत ज्यादा, तुम्हें इतना याद नहीं रहेगा। याद करना है ये थ्योरी का नाम क्या था, इस थ्योरी के अंदर ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल 5 चीजें आती हैं इस थ्योरी के अंदर, 1 2 3 4, लोकलाइजेशन, ये वो, तो तुम्हें वो चीज में आ रहा है कि अरे 5 चीजों को तो क्या करना है, एब्रीविएशन में बना दिया। ये सब ट्रिक्स हैं, ये साइड में करना है, लेकिन पढ़ाई में क्या करना है, एक्टिव रिकॉल। पढ़ा एक पन्ना, फिर नोट किए, फिर देखा कितना तुम जो किए हो वो सही है और कितनी चीजें मिस कर गए। जब तुम समझ चुके हो पूरे पन्ने को, अब क्योंकि तुम एक्टिव रिकॉल से लिख चुके हो और तुमने वापस चेक किया, तुमने कहा तुम नोट्स बना लो तुरंत, जो भी छोटी चीजें रह गई हैं, और 2-3 हाईलाइटर मार के कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट था, ये याद है, तो दिमाग में फंस जाएगा। 2 घंटे में बहुत ज्यादा रिटेन कर रहे हो। तीसरे हफ्ते पे हम आते हैं, अब सडनली हम 3 घंटे पढ़ेंगे। वाई? नाउ तुम एक्चुअल में जो 0 पे थे उससे अब तुम 2 घंटे पे आ चुके हो। 2 घंटा जो डेली पढ़ रहा है वो एक्चुअल में अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है, और जो 2 घंटा पढ़ रहा है वो पढ़ाई करने से अब वो भाग नहीं रहा, वो उसको अब लगाव आ गया है। और जो पढ़ाई स्मार्ट तरीकों से कर रहा था, जो मैंने आपको तरीके बताया, स्मार्ट मेथड्स, नॉट फालतू के हाईलाइट करें, फालतू के नोट्स भर रहे हैं बैठ के, वो भी रीड कर करके, वो पढ़ाई भी नहीं है। क्योंकि जब तुम नोट्स लिख भी रहे हो ना, तुम एक्चुअल में सोच रहे हो चंद्रमा के बारे में, या अपने स्कूल में आज क्या बकवास हुई थी उसके बारे में, या कॉलेज में वो लड़की जो थी उसने क्या कहा उसके बारे में, तुम ये सब बकवास कर रहे हो। एक्टिव रिकॉल में तुम्हें एक्चुअल में टेस्ट है, जैसे एक पेपर पढ़ते हो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ता है उस पेपर का, तो तुम्हारा फोकस यहां पे रहता है। 60-50% तुम ऑलमोस्ट पढ़ाई में अब तुम्हारा इंटरेस्ट आ चुका है। फिर तुम्हें पर्वत खड़ा करना है, यहां पे अब गोल सेट करो। दिस इज वेयर यू स्टार्ट पुशिंग। जो डेली चैलेंजेस थे जिन्होंने प्रोक्रास्टिनेट और तुम्हें लेजी बना दिया था, अब तुम उनके मुंह पे 2 चांटे तो जड़ना सीख चुके हो। 2 चांटे जो जड़ सकता है ना, वो 28 चांटे भी जड़ सकता है। जो 0 नहीं जड़ सकता वो सिर्फ खा रहा है। यहां पे तुम फिर वो मोटिवेशन लाते हो गोल ओरिएंटेड, यानी कि अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन अब ऐड करें। मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहां पे क्या है, मेरी क्लास में सबसे बढ़िया कौन काम कर रहा है, उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, किस लेवल की प्रोग्रेस है इस इंसान की, या जो भी हो सकता है, कितनी प्रिपरेशन है इनकी। आओ बहुत ही हेल्थी कंपटीशन करें इनके साथ। यानी कि हेल्थी कंपटीशन क्या होता है, वो इंसान और तुम कंपटीशन हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर चीज के लिए। यानी कि तुम्हें उस इंसान से तुम्हें कोई घृणा नहीं है उस इंसान से, बल्कि तुम्हारे को है जितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है उतना ही मैं मोटिवेट हो रहा हूं। तुम्हारा कंपटीशन इतना बढ़िया है। सोचो, फिल्म वापस नैरेटिव में आते हैं, जितना बढ़िया विलन उतना ज्यादा काम करना पड़ता है हीरो को उसको हराने के लिए। तो तुम दिल से प्रेरणा करो बुद्धा को, शिवा को, जो भी, विष्णु को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हो, कि भाई इसको बहुत बढ़िया काम करवाएं, बहुत तेज बनाएं, और ये तुम्हारा कंपटीशन है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ना कॉग्निटिवली, जो तुम अपनी सराउंडिंग के साथ जोड़ते हो, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मेरे को किस ग्रुप में अपने आप को डालना है, इवन तो मैं उस ग्रुप में एक्टिवली नहीं हूं, सोशली नहीं हूं, बट उनके साथ बैठो, देखो भाई क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है इनकी। अब तुम पढ़ना सीख गए हो, 2 घंटे पढ़ लेते हो, चच्चा, अब तुम्हें डर नहीं है। 2 का तुम 5 कर दोगे, 5 के लिए लेकिन मोटिवेशन चाहिए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, कि अरे बच्चा सुनो बेटा इस बार 90% ले आओ, तुम्हें हम बाइक दिला देंगे। कोई नहीं लाता। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक दिन लगेगा बाइक आएगी, दूसरे दिन बाइक की मोटिवेशन नहीं, थ्योरेटिकल लग जाता है आइडिया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से जो आती है कि मुझे बेहतर होना है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं भाई। जब अंदर से आ गया ना, मैं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को खुशी मिलती है, मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे अपने आप को इस यूनिवर्सिटी में घुसाना है, मुझे अपने आप को इस जगह पे पाना है, मुझे अपने आप को ए चाहिए। मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाऊं तो टॉप 10% में मेरा आए, मेरी जॉब इतनी बढ़िया लगे। अब समझ रहे हो, जितने लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें से यहाँ पे जो लोग होंगे, एक्चुअली सब स्टूडेंट्स ही इसमें आप नैरो डाउन हो चुके होंगे इतना देखते देखते। बट अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है, बड़ूया आप पे भी काम करता है। कौन कह रहा है 1 घंटा सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है? जो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा
उसको 1 घंटा रीडिंग के पर्सपेक्टिव से ले आओ, मेरे को भी नॉलेज गेन करनी है, बट मेरे से पढ़ाई नहीं होती। बहुत लोग मुझसे कहते हैं ना, हमसे पढ़ाई नहीं होती, रीडिंग नहीं होती है हमसे पढ़ाई नहीं जाता। ठीक है, 1 घंटा जो मैंने अभी इस स्टूडेंट्स को कहा सारे, तुम भी अपना अप्लाई करो। एक्टिव रिकॉल से लेके पोमोडोरो से लेके सब कुछ चलता है। 2 घंटे का जहां तुम 2 या 4 हफ्ते तक तुम कर गए, 2 घंटा पढ़ने लग गए, अब इसको फिर गैर कर सकते हो कि भाई मेरे को बनना है, ज्ञानी बनना है। ज्ञान इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई वांट टू कलेक्ट इट, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट, आई वांट टू कंज्यूम इट, आई वांट टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड ज्ञान बट व्हाट अदर थिंकर्स सेड अबाउट दिस ज्ञान। पर्सपेक्टिव्स भी आए, ओ थिंकिंग कल्टिवेट होती है ना। सो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, भगवान को मानते हो, भगवान करे तुमको बहुत खूबसूरत, तुम्हारे मार्क्स हैं, फाड़ के हाथ में रख दो यूनिवर्सिटी में, तो अपने दिमाग को भी खूबसूरत बनाओ। व्हाट टू थिंक में मत रहना, क्रिटिकल थिंकिंग की भी ट्रेनिंग करो, एक अच्छे थिंकर भी बनो, एक अच्छे सोचने वाले भी बनो। सिर्फ मार्क्स, पढ़ाई, एग्जाम फोड़ दिया, सब कुछ ठीक है, वो वेरी ब्यूटीफुल, बट ऑल्सो बिकम अ ग्रेट थिंकिंग पर्सन जिसकी नॉलेज बहुत खूबसूरत, बहुत सारी चीज़ों में जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट हैं उनको भी कल्टिवेट करो। सो यू जस्ट नॉट लाइक कि सिर्फ मेरे पास जो डिग्री है मैं वो हूँ। नो, आई एम माई ओन पर्सन हु हैज़ माई ओन इंटरेस्ट जिनको मैंने कल्टिवेट भी कर रखा है। आई लव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वो भी करो। आशा करता हूँ आप टॉप करोगे जिस भी चीज़ में। टॉप भी ना करो, डजंट फकिंग मैटर, बट एटलीस्ट 10% में रहो, ऊपर एशेलॉन जो है उसमें रहो। और वो यही है, हेल्थी कंपटीशन बिल्ड करो। जितने भी लोग हैं जो टॉप पे खेल रहे हैं उनके साथ बिल्ड करो हेल्थी कंपटीशन, अनहेल्थी नहीं। उनको हार्म नहीं कॉज करना, उनको गाली नहीं बकनी, उनके पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोचना, उनको सेल्फ साबोटाज नहीं करना, उनके भाई गॉसिपिंग नहीं करनी, उनको भाई उनको नाम नहीं बोलने कि ये तो वो है, ये तो वो है, नहीं नहीं भाई। खूबसूरत बात है, कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है इंट्रिंसिकली उसकी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, एक्चुअल में सीखो उससे।